और मेरे जितने धर्म रक्षक भाई हैं, इस मंच से इस बहन का की प्रार्थना भी है और आदेश भी है, अपनी आखिरी श्वास तक ये संकल्प लेना है कि भगवान ने आपको धर्म रक्षक बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। इस संस्था की मान आन बान शान आपके हाथ में है। आप बाका से ही हिंदू जिले की घोषणा करना प्रारंभ करो तो भारत अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रही हूं, उसका अनुसरण करना पड़ेगा, समझे? सिर्फ जय श्री राम कहने से और मेरे इतने भाषण देने से नहीं होगा। मैंने जैसा कि कहा, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, तभी देश का कल्याण होगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर आज राम से प्रेम करते हो, भगवान कृष्ण से प्रेम करते हो, नवरात्रि चल रही है, माँ से प्रेम करते हो, तो तुम्हें अपने इष्ट की सौगंध है। 5 प्रकार की भक्ति होती है, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, देव भक्ति और राष्ट्र भक्ति। उसमें राष्ट्र भक्ति सर्वोपरि है। अपने 7 दिन में से 1 दिन अपने राष्ट्र धर्म समाज के लिए भले आधा घंटा निकालना, लेकिन देश के लिए अवश्य निकालना, क्योंकि जिसने अपने देश के लिए अपना समय निकाला है उसका इतिहास में नाम होगा, उसकी जय जयकार होगी। क्योंकि आज भारत में महाराणा प्रताप को नाम याद लिया जाता है, भगत सिंह का नाम लिया जाता है, सुखदेव का नाम लिया जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है। और जो अपने घरों में बिल में छुप गए, उनको उनका पड़ोसी भी नहीं जानता। इसलिए उन्होंने अगर हमारे लिए प्राण दिए हैं तो हमें आज से ये तय करना होगा। माताएं सोचती हैं छत्रपति शिवाजी महाराज पैदा हो, लेकिन उनके यहाँ नहीं, पड़ोसी के यहाँ। माँ, तुम्हें स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी संतान को जन्म देना होगा, संस्कारवान बनाना होगा, तभी मेरा भारत विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित हो पाएगा। मैं सदैव एक कविता कहती हूँ, कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ। देश को कैसा नेतृत्व चाहिए, इन 4 लाइनों में समझ लेना, फिर राम कथा की ओर बढ़ूंगी। कि कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ, आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक आतंकवादी के लिए आधी रात को कोर्ट खुल जाता था, लेकिन मेरे राम लला के लिए सुनवाई तक नहीं होती थी। वो देश था। आज 10 सालों में, पहले 10 सालों से पहले उत्तर प्रदेश में क्या था? लोग कहते थे आगरे का ताजमहल बड़ा फेमस है यूपी में। यूपी में क्या प्रसिद्ध है? बोले ताजमहल, ताजमहल। लेकिन 10 साल से अभी हमें पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या भी है, उत्तर प्रदेश में काशी भी है, उत्तर प्रदेश में मथुरा भी है, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज भी है। पहले विदेश से कोई आता था, उसे ताजमहल दिखाया जाता था, उसे कुतुब मीनार दिखाया जाता था, उसे लाल किला दिखाया जाता था। अब कोई विदेश से आता है, उसे गंगा आरती कराई जाती है, उसे अयोध्या में सरयू किनारे लेके जाया जाता है, प्रभु श्री कृष्ण लला के दर्शन कराए जाते हैं। ये हमारे देश का वैभव है। तो कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ। आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवॉल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। कल लिए हुए खड़ा था बम बनाती टोली, जो उजाड़ता रहा है मेहंदी मांग रोलिया, जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे, ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए। देश के लिए फिर से पटेल और सुभाष चाहिए। जब देश में ऐसा नेतृत्व आएगा तभी मेरे देश का कल्याण होगा, उद्धार होगा। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि शिवाजी, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस हमारे घर में होने चाहिए। एक साध्वी सरस्वती को सुनते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ अब क्या से क्या कर डाले, तलवार निकालो, ऐसा कर दे। लगता है ऐसा नहीं लगता, मुझे तो खुद को लगता है, क्योंकि इस व्यासपीठ में मैं तो बोल नहीं रही हूँ, भगवान की वाणी है, प्रभु जी बोल रहे हो। उसके बाद मैं साधारण ही कन्या हूँ आपकी तरह। तो क्या लगता है कहीं भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए तो कौन आपके पास आएगा बोलने के लिए? क्षमा करना, इस व्यासपीठ से बैठ के बोल रहे हो। बहुत सारे कथावाचकों से जब हम कहते ना राष्ट्र धर्म के लिए बोलो, बोले नहीं हम पॉलिटिक्स नहीं करते। राष्ट्र धर्म समाज पे बोलना पॉलिटिक्स नहीं कहलाती है, बल्कि पॉलिटिक्स को सही दिशा दिखानी कहलाती है। अगर राज धर्म पे बात नहीं करोगे तो ना तुम्हारी पॉलिटिक्स रहेगी, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो बैठ करके लोग क्या क्या अनर्गल बातें कह रहे। एक सांसद संसद भवन में खड़ा होकर के महाराणा सांगा के खिलाफ अनर्गल बातें करता है। मुझे ऐसा लगता है कि इन सांसदों के पुतले फूकने की जगह किसी ने एक बार किसी सांसद को फूक दिया होता ना, तो राष्ट्र विरोधी बातें कभी अपनी जुबान से दोबारा नहीं कह पाता। तुम्हें पता भी है कि राणा सांगा
शरण लेंगे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा का इतिहास पढ़ना है तो कभी महाराणा कुंभा उनसे पहले उनको पढ़ लेना। 30-35 सालों के लिए महाराणा कुंभा ने ऐसा धकेल दिया था तुर्कियों ने अरबियों को, मलिक शो की औलादों को, कि कई सालों तक मलिक शो की औलाद भारत की तरफ देख भी नहीं पाई थी। हम उनके वंशज हैं और उनका इतिहास तुम्हें पता नहीं और तुम कहते हो कि बाबर की सहायता ली थी। अरे बाबर जैसे विधर्मी की सहायता हमारे देश के राणाओं को लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो एक राणा की तलवार उठती थी तो हजारों माताओं की अस्मिता सुरक्षित होती थी, भाइयों की मूछें सुरक्षित रहती थी, ब्राह्मणों की शिखाएं सुरक्षित रहती थी। और जो सांसद अनर्गल बातें कह रहा है ना, आज अगर वो भी अपने घर में सुरक्षित है, उसका संसद भवन सुरक्षित है, तो केवल महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार की वजह से है। अगर महाराणा सांगा नहीं होते, छत्रपति शिवाजी नहीं होते, महाराणा प्रताप नहीं होते, तो शायद ये सांसद महोदय भी नहीं होते। ये भी कहीं किसी कोने में बैठ के नमाज पढ़ रहे होते, किसी कोने में बैठ करके मलिक शादी के बैठे होते। तो कहीं ना कहीं हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारे लोगों ने बचाया है और आने वाली संतति को हमें भी सिखाना पड़ेगा कि धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और मेरे जितने धर्म रक्षक भाई हैं, इस मंच से इस बहन का की प्रार्थना भी है और आदेश भी है, अपनी आखिरी श्वास तक ये संकल्प लेना है कि भगवान ने आपको धर्म रक्षक बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। इस संस्था की मान, आन, बान, शान आपके हाथ में है। आप बांका से ही हिंदू जिले की घोषणा करना प्रारंभ करो तो भारत अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, उसका अनुसरण करना पड़ेगा, समझे? सिर्फ जय श्री राम कहने से और मेरे इतने भाषण देने से नहीं होगा। मैंने जैसा कि कहा, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, तभी देश का कल्याण होगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज, जय श्री राम जब हम कहते हैं तो प्रभु का नाम आता है और भगवान राम के नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मैं विषयांतर नहीं होती, कितना भी बोल दूं मुझे पहुंचना उसी जगह पे है। पर आप तो भूल भी गए होंगे, अब कहाँ थे बताओ। अच्छा आज चलो, आज परीक्षा नहीं लेती, आज ज्यादा ही भावुक हो गए होंगे आप, लेकिन कल से मैं पूछूंगी जरूर। बाबा तुलसीदास जी कहते, कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सके ही नाम गुण गाई। स्वयं राम भी चाहे तो अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, है ना। एक बार की बात है कि रामलला ने देखा कि उनका नाम लिख लिख के पत्थर तैर रहे, तो राम जी ने कहा, वाह, हमारे नाम में इतनी ताकत है तो हमारे अंदर कितनी ताकत होगी बताओ। हमारा नाम लिख के पत्थर तैर गए, हम किसी पत्थर को फेंकेंगे तो पत्थर तो साक्षात उड़ने लगेगा। तो राम जी ने क्या किया, एक कोने में गए, पत्थर को उठाया, पानी में फेंका, पत्थर डूब गया। राम जी ने इधर उधर देखा, पीछे हनुमान जी जोर से हंस रहे थे। राम जी ने कहा, हनुमान किसी से कहना मत, नाक कट जाएगी। हमारा नाम ले लेके पत्थर तैर गए, हमने पत्थर फेंका, पत्थर डूब गया। हनुमान जी ने कहा, महाराज ये तो होना ही था, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। आपका नाम लेके ये समुद्र का लोग तो भव सागर को पार कर देते हैं, पर जिसे स्वयं राम फेंक दे उसका डूबना तो तय है महाराज, वो कभी पार नहीं पा सकता। राम का फेंका हुआ तो डूबेगा ही ना।